Welcome to Mina Magic World. जादुई परियों की दुनिया में खुश आमदीद। स्टेला और मेंढक शहजादे की कहानी। एक ज़माने की बात है, एक बादशाह था जिसकी बेटियां निहायत हसीन थीं, मगर सबसे छोटी बेटी स्टेला की खूबसूरती देखकर तो खुद सूरज भी हैरान रह जाता था। जब उसकी रोशनी स्टेला पर पड़ती तो वो उसकी खूबसूरती देखकर दम बखुद रह जाता। महल के करीब एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा सा लूत का दरख्त था और उसके नीचे एक गहरा कुआं। गर्मियों की दोपहरों में स्टेला इसी कुएं के पास बैठती और अपनी सुनहरी गेंद से खेलती रहती। एक दिन सुनहरी गेंद उसके हाथ से फिसली और सीधी कुएं में जा गिरी। स्टेला ने परेशानी से झांका, मगर कुआं इतना गहरा था कि नीचे कुछ नजर ही नहीं आता था। वो रोने लगी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। स्टेला ने चौंक कर देखा, एक बदसूरत सा मेंढक उसके सामने बैठा था। स्टेला ने नफरत से कहा, दूर रहो, मैं तुम जैसे बदसूरत मेंढक से बात भी नहीं करना चाहती। मेंढक ने पूछा, तो बताओ स्टेला, अब मैं कैसा लग रहा हूँ? स्टेला ने बेजारी से कहा, कुछ बेहतर लग रहे हो। वैसे मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, क्या तुम इसे निकाल कर दे सकते हो? मेंढक ने जवाब दिया, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। स्टेला ने कहा, क्या चाहते हो, मेरा हीरे वाला क्लिप या मेरा हार? मेंढक मुस्कुराया, न क्लिप न हार, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे अपनी दोस्त बनाओगी और मुझे महल में अपने साथ रखोगी। स्टेला ने जल्दी से हाँ कर दी। मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई और सुनहरी गेंद बाहर लाकर स्टेला के हाथ में रख दी। स्टेला खुशी से उछल पड़ी, गेंद पकड़ी और मेंढक को धक्का देकर भाग गई। अगले दिन महल में सब लोग शाही मेज पर बैठे खाना खा रहे थे। इसी दौरान सीढ़ियों पर ठक ठक की आवाज आई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और आवाज आई, स्टेला बाहर आओ, अपना वादा पूरा करो। बादशाह ने हैरानी से पूछा, ये कौन हो सकता है? स्टेला, क्या तुम जानती हो? इतने में वही मेंढक अंदर आ गया। जहांपना, शहजादी स्टेला ने मुझसे वादा करके तोड़ दिया है। उसने बादशाह को सारी बात बता दी, सुनहरी गेंद निकालने की और वादा करने की। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, वादा पूरा करना पड़ता है। ये दिल वाला मेंढक अब तुम्हारा साथी है, तुम्हें इसे कबूल करना होगा। स्टेला शर्मिंदा हो गई, मगर जानती थी कि बाप की बात ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बादशाह विलियम ने स्टेला और मेंढक की शादी का हुक्म दे दिया, मगर स्टेला दिल से उसे कबूल नहीं कर पाई। वो उससे कहती, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम बदसूरत हो, मेरे साथ खाना नहीं खा सकते। तुम बदसूरत हो, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा सकती। मेंढक आवाम के सामने हंसता रहता, लेकिन तन्हाई में रोकर अल्लाह से दुआ करता, क्योंकि उसकी असल पहचान कोई नहीं जानता था। स्टेला का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन स्टेला पॉपकॉर्न खा रही थी। मेंढक उसके पास बैठा। स्टेला ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दिया। वो फर्श पर गिरा, उसका सर टकराया और वो दर्द से तड़पने लगा। इसी लम्हे स्टेला को एहसास हुआ कि वो कितनी जालिम रही है। वो उसे उठाने लगी कि अचानक उसके सर से तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी फैलती गई और मेंढक आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत बावकार शहजादे में बदल गया। शहजादे ने कहा, मेरा नाम ज़ारून है, मैं ज्वारिया सल्तनत का बादशाह हूँ। मैंने एक लड़की को पसंद ना करने पर उसका दिल दुखाया था। उसने रोते हुए मुझ पर बद्दुआ दी और मैं पहली आंसू के गिरते ही मेंढक बन गया। वो बोला, लेकिन उस कर्ज से ज्यादा मुझे उसका दुख तकलीफ देता रहा। आज वो बद्दुआ खत्म हो गई है। अगर चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। मैं अपनी सल्तनत वापस जाना चाहता हूँ। स्टेला की आंखों से आंसू बह निकले। ज़ारोन, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। उसने अपने वालिद और बहनों को सब कुछ बता दिया। बादशाह ने ज़ारोन और स्टेला दोनों को गले लगा लिया। यूं गलत फहमियाँ दूर हुईं, दिल साफ हुए और एक नई मोहब्बत ने जन्म लिया। फिर शुरू हुई ज़ारोन और स्टेला की जादुई, प्यारी और सच्ची मोहब्बत की जिंदगी। अगर आपको जादुई परियों की कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।